चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसमें हम लोग सेट नंबर 5 को आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न में है बोला जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यकृत मतलब लीवर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा, यकृत यानी लीवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है जल में तैरने वाला शरीर किस बल के कारण ऊपर उठता है। तो जल में तैरने वाला शरीर की बात कर लेंगे, किस बल के कारण ऊपर उठता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकर्षण बल के द्वारा। अपकर्षण बल के द्वारा जल में तैरने वाला शरीर अपकर्षण बल के कारण ऊपर उठता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है ऊष्मा का संप्रेषण ठोस में किस विधि से होता है। बोला जा रहा है ऊष्मा का संप्रेषण ठोस में किस विधि से होता है, किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊंचे तापमान को मापने वाला यंत्र है। तो ऊंचे तापमान को मापने वाला यंत्र की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। ऊंचे तापमान को मापने वाला यंत्र पायरोमीटर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन की हम लोग बात कर लेंगे तो सभी हो जाएगा इसमें, यानी कि माध्यम में बदलाव के कारण भी होता है, गति में बदलाव के कारण भी होता है, दिशा में बदलाव के कारण भी होता है। बोला जा रहा है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, तो माध्यम में बदलाव के कारण होता है, गति में बदलाव के कारण और दिशा में बदलाव के कारण भी होता है। इनमें सभी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा कुचालक है। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा कुचालक है, तो कौन सा कुचालक हो जाएगा, इसमें रबड़ हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रबड़ जो है कुचालक है, बाकी लोहा तो सुचालक है, चांदी तो सबसे अधिक सुचालक है, तांबा का तो वायर वगैरह होता है। इसमें कुचालक पूछा जा रहा है तो कुचालक कौन सा हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त का लाल रंग किससे आता है। तो रक्त का लाल रंग की बात कर लेंगे, किसकी वजह से आता है, ये हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन जो है ये इनके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 8 में पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल का परिवहन की बात कर लेंगे, किसके द्वारा होता है, ये जाइलम के द्वारा होता है। देखिए जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, यानी जल की बात पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। वही हम लोग खाद्य पदार्थ की बात कर लेंगे, खाद्य पदार्थ की बात कर लेंगे तो फ्लोएम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोएम हो जाएगा। प्रश्न में क्या बोला जा रहा था, पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पादपों में जल का परिवहन की बात कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक सबको पता है, क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायु से जल में प्रकाश जाने पर उसकी चाल क्या होती है। तो वायु से जल में प्रकाश जाने पर उसकी चाल क्या हो जाती है, उसकी चाल घट जाती है, घटती है। वायु से जल में प्रकाश जाने पर उसकी चाल क्या होती है, घट जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। तो लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, माचिस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है मानव शरीर में हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो मानव शरीर में हृदय की बात कर लेंगे, 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 70 से 72 बार धड़कता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नेत्र दोष यानी मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो नेत्र दोष मायोपिया की बात कर लेंगे, किस लेंस से ठीक किया जाता है, तो अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान की बात कर लेंगे, कितना हो जाता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है ओजोन परत की क्षति होती है। तो ओजोन परत की क्षति की बात कर लेंगे, किसके कारण होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होती है, CFC के कारण से होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जंग लगना जंग लगना एक क्या है, तो जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है।
जंग लगना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। आपको बताए थे कि अगर यदि कोई वस्तु अगर दोबारा अगर यदि उसी रूप में आ जा रहा है तो इसका मतलब वो हो गया भौतिक परिवर्तन, और अगर उसी रूप में नहीं आ पा रहा है तो वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। जैसे बर्फ़ का जमना, बर्फ़ अगर यदि जम गया है तो अगर यदि जल अगर बर्फ़ में जम गया तो फिर से वो जल में परिवर्तित हो सकता है। ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन की हम लोग बात कर लेंगे, जैसे कि जंग लगना, जंग लग गया तो लोहा फिर से उस तरह का नहीं मिल सकता है, तो वो क्या हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो बल्ब में फिलामेंट की बात कर लेंगे, किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 18 में है मनुष्य की पाचन क्रिया में एंजाइम स्रावित करता है। तो मनुष्य की पाचन क्रिया में एंजाइम की हम लोग बात कर लेंगे। ये क्या ये बोला जा रहा है मनुष्य की पाचन क्रिया में एंजाइम स्रावित करता है, तो कौन स्रावित करता है इसकी बात कर लेते हैं। तो ग्रंथियाँ जो होती है वो मनुष्य की पाचन क्रिया में एंजाइम स्रावित करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान किससे की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान की हम लोग बात कर लेंगे, किससे की जाती है, तो चूना जल से की जाती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सबसे हल्की गैस कौन सी, सबसे हल्की गैस की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स करता है। प्रश्न नंबर 22 की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दूध की बात कर लेंगे, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेक्टोज होता है, लेक्टोज। दूध में पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लेक्टोज पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में है बोला जा रहा है शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत करने वाला विटामिन है। शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत करने वाला विटामिन की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 और आज के सेट का ये सबसे अंतिम प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। पानी का शुद्धतम रूप की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाता है, ये अशुद्ध जल हो जाता है। तो आज का सेट भी समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग सेट नंबर 6 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं।